धरा के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। मनोहर चाचा भी वहीं थे। धरा घुसकर दादी माँ को आवाज देने लगी। उसे घबराहट हो रही थी। मिली चाची ने उसे अपने घर पर रुकने को कहा, पर वह दौड़ के दादी माँ के कमरे की तरफ गई। उसके पापा दरवाजे पर खड़े थे। भाई को गोद में लिए उसकी माँ रो रही थी और दादी माँ आंखें मूंद अब भी सो रही थी। उसे लगा दादी माँ आराम कर रही है, मगर वह तो उसे अलविदा कह चुकी थी। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं है। चिड़िया सी चहचहाने वाली धरा अब शांत रहने लगी थी। उसे लगा ये सब उसकी ही गलती है। ना वो अपनी दादी माँ को अकेले छोड़ती, ना वह उससे रूठ कर हमेशा के लिए चली जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दादी माँ के कमरे में रखी सिलाई मशीन और उनके कपड़ों को देख धरा अपना मन बहलाती थी। रोज स्कूल से आके दादी माँ के कमरे में खाना खाती, मगर अब दादी माँ नहीं थी, सिर्फ उनकी यादें रह गई थी। एक दिन एक बूढ़ी महिला चने बेचने आई। दादी माँ के गुजर जाने के बाद वह कई दिनों से आ रही थी, मगर उसकी माँ हर बार उन्हें दरवाजे से घुमा देती। आज माँ घर पर नहीं थी। रोज की तरह धरा सिलाई मशीन और कपड़े निहार रही थी। वो महिला दरवाजे पर आकर फिर कहने लगी, चने ले लो, चने ले लो। धरा ने दरवाजा खोलकर देखा, आधे फटे कपड़ों में एक बूढ़ी औरत टोकरी में चने लिए बेच रही थी। टोकरी भरती थी, शायद किसी ने उनसे चने लिए ही नहीं थे। उसने पहले तो उनको जाने के लिए कहा, फिर उसे अपनी लाल किताब की दुनिया याद आई। उस दुनिया से उसने जो सीखा उसे जीवन में उतारने का वक्त आ गया था। उसने उनको घर के अंदर बुलाया, पानी पिलाया और पूछा, आप इस उम्र में ये काम क्यों कर रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं अकेले रहती हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है। बेटा भी काम करने शहर गया था और शायद वहीं जाकर बस गया है, कभी वापस ही नहीं आया। बेटी है नहीं, अगर आज वो होती तो मैं अकेले ना रहती, खूब पढ़ाती उसे। बचाए हुए पैसे से अब चने खरीद के बेच रही हूँ ताकि मेरा गुजारा चल सके। अब बचे हुए पैसे भी खत्म हो रहे हैं। तुम पहली हो जिसने मुझे इतनी इज्जत दी। मुझे अच्छा लगा बेटी, धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। वह चली गई, मगर धरा कुछ सोचने लगी। उसे उस बूढ़ी महिला की मदद जो करनी थी। आखिर धरा ने क्या किया होगा, जानेंगे आखिरी भाग में। धन्यवाद।